हनफियों सुन लो, तुम्हारे बड़े अब्बे ने जिसके जरिए तुम्हारी सनद ऊपर जाती है, हुज्जतुल्लाह बालिगा में लिखा है कि इब्ने मसूद की इज्तिहादी गलती है कि उन्होंने एक आध मौके पे हुजूर को बगैर रफ़ुल दैन के नमाज पढ़ते हुए देखा और गलत रिजल्ट निकाल दिया कि इससे नमाज का सुकून बर्बाद होता है। उन्होंने कहा नमाज का सुकून नहीं बर्बाद होता, नमाज के जितने बड़े अरकान हैं उनके स्टार्ट में अल्लाह ने रफ़ुल दैन रखा है, क़याम से पहले, रुकू से पहले और सजदे में जाने से पहले, यानी जो रब्बना लकल हम्द कहते हैं। शाह वलीउल्लाह तो इतने इस मामले में आगे चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि इब्ने मसूद ने जो ये रिजल्ट निकाला तो ये उनकी इज्तिहादी गलती है। हमारे नजदीक तो इब्ने मसूद से कोई साबित ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अगर साबित भी हो तो ये उनकी इज्तिहादी गलती है, क्योंकि नबी इस्लाम ने पूरी जिंदगी रफ़ुल दैन किया। और मुझे बताएं, रफ़ुल दैन की हदीसें वो तमाम सहाबा रवायत कर रहे हैं जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हो रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों पर लानत भेजो ना, जिन्होंने तुम्हें ये झूठ सिखाया कि मक्के में रफ़ुल दैन होता था, मदीने में खत्म हुआ। हम तो बता रहे हैं फतह मक्का के बाद भी रफ़ुल दैन हो रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुखारी मुस्लिम में आता है, वो कहते हैं हुजूर ने अपनी वफात से 1 महीना पहले इशा की नमाज हमने हुजूर के साथ पढ़ी। वो नमाज तो इब्ने उमर ने रफ़ुल दैन के साथ पढ़ी है, क्योंकि इब्ने उमर रफ़ुल दैन वाली हदीस ही रवायत कर। मैंने तो साबित किया सब कुछ कि सब कुछ फराड के ऊपर चल रहा है। वैसे तो 4 इमाम कहते हैं, तो बाकी तो ये सारे 6 के 6 इमाम और 3 फिक्र के जो बड़े इमाम है सब रफ़ुल दैन करते हैं, शिया भी करते हैं। रफ़ुल दैन के ऊपर तो इत्तेफाक है।